नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। पीसी ज्वेलर के नाम ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। ठीक है, अभी अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 132.64 रुपए इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। और अगर आज इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 3.5 रुपए के आसपास इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, स्टॉक काफी जबरदस्त है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है वो सेक्टर ज्वेलरी से रिलेटेड है, डायमंड्स वगैरह से रिलेटेड है, गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है। तो मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड ये सेक्टर है। और अगर देखा जाए तो ज्वेलरी का जो सेक्टर है इस टाइम वो सबसे ज्यादा बूमिंग में है। देखो, दो क्रैश आ चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो पहला क्रैश आया था वो अगस्त में आया था, जहां पे सेंसेक्स कम से कम 3,500 पॉइंट गिरा। वहीं पे एनवाईएसए की बात करें तो वो कम से कम 1,000 पॉइंट गिरा। और अगर वही क्रैश दोबारा से अगर बात करें उस क्रैश की, तो सितंबर में भी एक जबरदस्त, यहाँ पे 3-4 दिन पहले काफी मंदी का माहौल बना हुआ था। यहाँ पे सेंसेक्स कम से कम 1,500 पॉइंट गिरा और एनवाईएससी में कम से कम 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक पे उस गिरावट का मुझे लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है जिस सेक्टर के ऊपर, इस सेक्टर पे आपको कोई भी मार्केट रिसेशन का या मार्केट क्रैश का आपको खतरा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो मार्केट में इतना ज्यादा मार्केट डाउन है, लोगों के पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी, ठीक है, वहां पे मार्केट क्रैश होने का दो सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन कि भाई यूरोप का जो मार्केट था वो सबसे पहले क्रैश हुआ। वहां पे जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें एक जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिला। जो इतनी भी कंपनियां उसके साथ टाइप में थी, ठीक है, वहां पे आपको एक लार्ज कैप और मिड कैप में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट एशियन स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे संघाई जो था, जो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें भी जबरदस्त गिरावट हुई उसके बाद। और निक्की जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी जबरदस्त गिरावट हुई। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गिरावट का मुद्दा है वो दो चीजें। एक तो वहां पे बैंक के अंदर क्राइसिस आया यूरोप में, दूसरा यहाँ पे एशियन स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स है वो पिछले 2-3 साल से काफी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। काफी रॉकेट बने हुए थे, तो उनकी रॉकेट की थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड कम की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बना दी। तो वोलेटिलिटी को कम किया जाता है। हर 3-4 साल में जब स्टॉक्स काफी अच्छे से दौड़ते हैं तो मार्केट में वोलेटिलिटी का माहौल बन जाता है, लोगों में अफरा तफरी हो जाती है कि भाई ये शायद और भागेगा या फिर ये गिरेगा। तो जिनको ये लगता है भाई अब ये काफी ज्यादा भाग लिया तो अब ये गिरेगा, तो वो सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। या जिनको ये लगता है कि भाई ये तो उस टाइम मौका तो चुक गया लेकिन इस बार हम दबके खरीदेंगे, तो वहां पे एक्चुअली वोलेटिलिटी का माहौल बन जाता है। और उसी वोलेटिलिटी को कम करने के लिए मार्केट में थोड़ी सी तंगी का माहौल बन जाता है, जिसको हम स्टॉक मार्केट का क्रैश दे देते हैं। लेकिन ये वो सेक्टर है, जैसे पीसी ज्वेलर है, राधिका ज्वेलटेक है, ये वो स्टॉक है जो जिनके ऊपर इस मार्केट क्रैश का या मार्केट की तंगी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वो सेक्टर है जिन सेक्टर के ऊपर लोग ध्यान देते नहीं। एक्चुअली हमेशा स्टॉक मार्केट में उन्हीं सेक्टर पे सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, और वही सेक्टर सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं जहां पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोगों का क्रेज नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम अगर देखा जाए तो जितने भी यूथ आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जितने भी यूथ इन्वेस्टर्स हैं वो सारे जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो या तो केमिकल सेक्टर है, या फिर पावर सेक्टर है, ग्रीन पावर का सेक्टर है, या फिर टाटा या आईटी कंपनी के स्टॉक के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर फार्मा सेक्टर के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। लेकिन इन सेक्टर्स के स्टॉक पे, जो ज्वेलरी के सेक्टर के स्टॉक है, इनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और मार्केट में इसी तरह के स्टॉक सबसे जबरदस्त स्पीड से भागते हैं। इनके ऊपर ना आपको ज्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पे मार्केट रिसेशंस का आपको कोई फर्क मिलेगा। इस तरह के जो सेक्टर के स्टॉक है वो सिर्फ दो वजह से ही सबसे डाउन जाते हैं। या तो वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो, जैसे कोई म्यूचुअल फंड वगैरह है, उनकी एक्सपायरी डेट जब आती है तो वहां पे सोल्ड आउट जबरदस्त तरीके से होता है, तो या तो उस वजह से ये स्टॉक डाउन जाएंगे, या फिर अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे परफॉर्मेंस कम है उसकी वजह से जाएंगे, या फिर ये अपने खुद के फंडामेंटल की वजह से जाएंगे। इस तरह के सेक्टर पे मार्केट का कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करो, अगर इसके 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करो तो 5 डेज के अंदर ये कम से कम 20 रुपए से ज्यादा की ग्रोथ हासिल कर चुका। और वहीं पे अगर हम दूसरे सेक्टर की स्टॉक की 5 दिन की अगर परफॉर्मेंस चेक करें, किसी केमिकल सेक्टर की, पावर सेक्टर की या किसी की,
तो वो तो मार्केट के हिसाब से वहां पे तो दब के पिटाई का माहौल बना हुआ है, इन्वेस्टर्स की दब के ठुकाई चल रही है वहां तो ठीक है। लेकिन इस स्टॉक में ऐसा लगता है कि भाई जैसे 5 डेज के अंदर कोई गिरावट ही नहीं हुई, जबकि मार्केट के अंदर तो दबा के पिटाई का माहौल बना हुआ था। लेकिन